जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो साथियों, आज हम भाजकता के नियमों पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न आपकी तभी समझ में आएंगे साथियों जब आपने पिछले पार्ट ठीक से विजिट किए हों। सभी रूल यदि आपके क्लियर होंगे तो आपको एक भी प्रश्न समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो साथियों, यदि आपने पिछले पार्ट विजिट नहीं किए हैं तो पहले उन्हें विजिट कर लीजिए, तत्पश्चात आप इस पार्ट को देखिए, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो साथियों, समझते हैं अपने इस प्रश्न को। प्रश्न दिया है हमारा, यदि संख्या 985x3678y72 से विभाज्य है तो 4x प्लस के 6y बराबर प्रश्नवाचक दिया है। हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर इसका मान क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें हमें एक ऐसी वैल्यू दी है 72, जो कि एक बड़ी वैल्यू है। कहीं ना कहीं हमें इसे भाग देने में परेशानी होगी, और इसमें हमें x और y दिया है तो तब तो और भी अधिक कठिनाई होगी। किंतु साथियों, हमने इससे पिछले भागों में आपसे बड़ी वैल्यू का डिवाइड करना सिखाया हुआ है। तो हमने पाया कि यदि हम 72 के दो ऐसे फैक्टर करें जिसमें कोई कॉमन ना हो तो इन दोनों की भाग देकर यह वैल्यू आसानी से 72 की भाजकता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे शुरू में दोस्तों हमने 8 से भाग दिया, क्योंकि यहाँ y दिया है। दोस्तों, यदि हम शुरू में ही 9 का भाग दें तो शायद ये वैल्यू पूरी तरह 9 से तो कट जाएगी, किंतु यहाँ एक पता नहीं ऐसी एक वैल्यू बैठ जाएगी जो कि 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होगी। और 8 का हमारा रूल है कि यदि अंतिम 3 डिजिट 8 से हमारी भाग जाती है तो यह यहाँ x का मान चाहे कुछ भी हो साथियों, यह वैल्यू हमारी पूरी तरह फिर 8 से डिवाइड हो जाएगी। अतः हम 8 की भाजकता का नियम पहले इसमें लगाते हैं। तो हमने साथियों 7/8 में यदि 8 का भाग करा तो हमने पाया कि 8 से हम इसे 9 टाइम डिवाइड करते हैं, 8 9 72, तो यहाँ हमारा 6 बचा साथियों। और y की एक ऐसी वैल्यू हमें अपने माइंड में सोचनी है कि 6 के साथ लग के वो वैल्यू 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। यदि हम साथियों यहाँ 1 रखते हैं तो यह 8 से डिवाइड नहीं होगा, 2 रखते हैं तब भी 8 से डिवाइड हमारा नहीं हो रहा। यदि हम यहाँ 4 रखते हैं साथियों तो यह 8 से हमारा 8 8 64, 8 टाइम पूरा डिवाइड हो रहा है। अतः हमारी y की वैल्यू हमें यहाँ 4 प्राप्त हुई। यहाँ हमें y की वैल्यू 4 मिली साथियों। अब हम अपनी 9 की भाजकता का नियम इस प्रश्न पर अप्लाई करते हैं। अब 9 की भाजकता का नियम है कि अंकों का जो योग है वो 9 से भाज्य होना चाहिए, 9 के पहाड़े में होना चाहिए, तो संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। हमने पाया साथियों ये 9 है तो 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 और 3 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 5 24, 24 और 8 32, तो हमें अभी हमारा 32 हुआ है साथियों। तो x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है कि अगर 32 में को ऐड कर दें तो वो 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए साथियों। यदि हम 32 में +4 ऐड कर देते हैं साथियों तो यह हमारा 36 प्राप्त होगा। और 36 को यदि हम 9 से डिवाइड करें तो 9 36, अर्थात जो हमने x की वैल्यू अपने माइंड में 4 सोची है साथियों वो बिल्कुल सही है। तो हमारी x की वैल्यू भी 4 प्राप्त हुई। अब यह संख्या पूरी तरह 8 और 9 दोनों से डिवाइड होगी, और यदि ये 8 9 से डिवाइड है तो संख्या अवश्य ही 72 से भी पूरी तरह डिवाइड होगी। तो साथियों, अब ये x के और y के मान, यहाँ x का मान हमें 4 मिला और y का भी हमें 4 मिला। ये मान हम अपनी इक्वेशन में रख देते हैं। हमें पता है 4 और x की जगह हमने 4 रख दिया साथियों, प्लस के 6 और y की जगह फिर से हमने 4 रख दिया। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 चौक 16 प्लस के 6 चौक 24, और 16 और 24 यदि हम जोड़ते हैं साथियों तो हमें 40 प्राप्त होता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। यदि प्रश्न आपकी समझ में नहीं आया तो कृपया करके एक बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, समझते हैं अपने इस प्रश्न को।
प्रश्न में दिया है हमारा, यदि संख्या 6724x43y72 से विभाज्य हो तब हमारा 9x माइनस के 3y का मान क्या होगा। प्रश्न हमारा फिर से 72 से विभाज्य है। साथियों, इस प्रश्न के माध्यम से आपको पिछला प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा। हमने आपको बताया है कि हमें 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसमें से कोई भी कॉमन ना हो। तो हमने पाया यदि हम 8 9 72 करते हैं तो इसमें कोई भी वैल्यू हमारी कॉमन नहीं है। साथियों, यदि ये 8 और 9 की भाजकता को फॉलो करता है तो हमारा प्रश्न अवश्य ही 72 से भी भाज्य होगा। साथियों, तो हमने पहले 8 की भाजकता का नियम लगाया, क्योंकि सबसे लास्ट में इकाई अंक हमें 22 दिया है। यदि हम यहाँ 9 की भाजकता का नियम लगाते हैं साथियों, तो हमारा x की वैल्यू पहले ही आ जाएगी और यहाँ y की शायद ऐसी वैल्यू बैठ जाए जो कि 8 से पूरी तरह डिवाइड ना हो। तो हमने इसलिए पहले हमने 8 की भाजकता का नियम लगाया। नियम है हमारा, यदि अंतिम 3 अंक 8 से भाग जाते हैं तो यह पूरी इक्वेशन भी हमारी 8 से भाग जाएगी। अब हमने 8 में 43 का भाग दिया तो 8 का 8 16 8 से 24 8 चौक 32 8 चौक 32 8 पंजे 40। यहाँ हमारा 5 टाइम 40 आया दोस्तों। तो हमारा यहाँ 3 वैल्यू शेष बची है। अब 3 के साथ ऐसी क्या y का मान रखें कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। यदि हम y की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं तो यह हमारा 32 होगा। तो हमारा 8 चौक 32 साथियों 4 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, अतः y की वैल्यू हमारी 2 प्राप्त हुई। तो दोस्तों, अब हम इसमें 9 की भाजकता का नियम अप्लाई करा कर देखते हैं। 9 की भाजकता है हमारी, यदि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आता है, मतलब 9 से डिवाइड है, तो यह संख्या हमारी 9 से पूरी तरह डिवाइड होगी। अब साथियों, हम योग करने नहीं लग जाएंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन और हम लेंथी बना लेंगे। जैसे ही हम ये 7 2 9 हुआ, हमने इसे कैंसिल कर दिया। 4 3 7 और 2 9, हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब हमने पाया 6 4 10 और x है हमारा। तो 10 के साथ x की एक ऐसी वैल्यू हमें अपने माइंड में सोचनी है जिससे कि 9 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो दोस्तों, 10 में यदि हम 8 जोड़ दें तो यह 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 होता है। तो x का वैल्यू हमने 8 पाई। यदि हम 8 रखते हैं तो 6 4 10 और 8 18 और 18 9 से पूरी तरह डिवाइड होगा। अब यह पूरी संख्या भी हमारी 9 और 8 दोनों से पूरी तरह डिवाइड है, अतः संख्या 72 से भी हमारी डिवाइड होगी। तो साथियों, x का मान हमें मिला 8। अब हम ये मान अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, 9x माइनस के 3y। तो साथियों, 9 मल्टीप्लाई 8 माइनस के 3 इंटू 2। तो साथियों, 8 9 72 और 72 में हमने 3 दूनी 6 यदि घटाया तो साथियों हमें 66 प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अब इस प्रकार का कितना भी हार्ड और कैसा भी प्रश्न यदि आपको दिया जाए तो आप अपने आप से फैक्टर बना के प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न दिया है हमें, यदि संख्या 85432x78y 88 से विभाज्य हो तब 7x माइनस के 5y का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है, इस बार हमें 88 से डिवाइड करने को कहा गया है। तो साथियों, हमने 88 को ऐसे फैक्टर में तोड़ लिया है जिसमें कोई कॉमन ना हो, अर्थात अगर हम 11 इंटू 8 करते हैं 11 8 88, तो इसमें हमारा कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है। अब हम अंत में हमें y दिया है, अर्थात हमें 8 की भाजकता सिद्ध करानी होगी। हमें पता है कि यदि अंतिम 3 डिजिट ये हमारी 8 से भाज्य होंगी तो यहाँ x का मान कुछ भी आए साथियों, हमारी पूरी संख्या भी ये फिर 8 से डिवाइड होगी। तो साथियों, हमने पाया 8 9 72 और यहाँ बचा 6, और 6 के साथ यदि y का मान हम 4 रखें तो 8 8 64 98 बार ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से 4 प्राप्त हुई। साथियों, y की वैल्यू हमें 4 मिली। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं साथियों। अब हम 11 की भाजकता का नियम इसमें लगाते हैं।
हमने आपको बताया था कि सम और विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, तो संख्या हमारी 11 से भाज्य होगी। अब हम योग करते हैं। हमने पाया 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 4 25, अर्थात हमारा एक 25 प्राप्त हुआ। अब हम इसके सम स्थानों का योग करते हैं। 5 और 3 8, और 8 और 8 16, क्योंकि साथियों अभी हमें x की वैल्यू दी नहीं है तो हम पता कर लेंगे। अब हमने 16 प्लस x बराबर हमें 25 करना है साथियों, क्योंकि 25 में से 25 घटाकर ही हमें 0 प्राप्त हो सकता है। तो साथियों अपने माइंड में हमें x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिससे कि हमें 25 मिल जाए। तो यदि हम यहाँ 9 सोचते हैं तो 16 9 25 होता है साथियों, अर्थात x की वैल्यू हमारी हर कंडीशन में यहाँ 9 रहने वाली है। अब ये दोनों वैल्यू पुट करने पर यह 100% 88 से भी डिवाइड होगा। तो साथियों अब हम ये मान अपने x y के अपनी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई x का मान है हमारा 9 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 4 तो साथियों 8 8 सत्ते 56 माइनस के 5 चौक 20, और यदि 56 में से 20 घटाएं साथियों तो हमें 36 प्राप्त होता है, जो कि हमारे प्रश्न का आंसर है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आज का क्लास हमने रिवीजन क्लास बनाया था जिससे आपके रूल रिपीट करा सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक ऑफ, बाय बाय, जय हिंद साथियों।